सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबरे रसूल पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहब किबला नक़ीब अहले सुन्नत बड़े भाई हज़रत मौलाना इस्लाम साहब किबला शायर अहले सुन्नत बड़े भाई इरशाद जमाली साहब किबला शायर अहले सुन्नत बड़े भाई नुसरत हसानी साहब किबला बड़े भाई मौलाना फैजान रज़ा साहब किबला और रौनक की स्टेज उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम हाज़रीन बज़्म पर्दे से सुनने वाली माँ और बहनों सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बाद नमाज़ इशा से लेकर आप तक बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत तकरीर समात कर रहे थे, अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का फरमा रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अरकान कमेटी ने बहुत ही मेहनतों से इस जलसे को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हमारे राशिद भाई ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बड़े भाई मौलाना फैजान साहब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और इस महफिल की बरकत से हज़रत मौलाना फैजान साहब की अल्लाह ताला उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए और हमारे जो राशिद भाई हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मेरे आका के दीवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप मुझे थोड़ी देर आप समाअत करें। मैं आपसे कहता हूँ अगर आप मुझे मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे कल परसों तक नहीं बल्कि परसों तक याद रखेंगे। मैं ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि अभी खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशादुल क़ादरी साहब का होना है। अभी हज़रत आपके सामने आएंगे और हज़रत की गुफ्तगू आपको समाअत करना है। आप मुझे जितनी भी देर समाअत करें मोहब्बत के साथ में समाअत करें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जितनी देर भी मैं बोलूँ अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी मैं अल्लाह ताला उस पर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी मेरे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पलटा है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई पलटा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। फरमाते हैं आला हज़रत या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे
शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार सारे लोग बेदारी का सबूत दें, अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। मैंने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं उठवाए हैं, बल्कि रसूल आज़म के नाम पर उठवाए हैं। और जो मुस्तफा के नाम पर अपने हाथों को उठाता है, उन हाथों की दुनिया के अंदर भी हिफाजत होगी, कब्र में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। आज लोग दुनिया वालों के इस्तेकबाल में अपने हाथों को उठाते हैं, दुनिया वालों के सपोर्ट में अपने हाथों को उठाते हैं, नेताओं के सपोर्ट में अपने हाथों को उठाते हैं, नेताओं के इस्तेकबाल में अपने हाथों को उठाते हैं, बड़े बड़े लोगों को इस्तेकबाल में अपने हाथों को उठाते हैं। मगर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, जो हाथ बड़े बड़े जमींदारों के सपोर्ट में उठाए जाते हैं, जो हाथ प्रधानमंत्री के नाम पर उठाए जाते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जमानत नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जमानत नहीं है। मगर जो हाथ रसूल आज़म के नाम पर उठता है, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, उस हाथ की गारंटी भी है, उस हाथ की जमानत भी है। जो हाथ मेरे मुस्तफा के नाम पर उठता है, उस हाथ की दुनिया के अंदर भी हिफाजत होगी, उस हाथ की कब्र के अंदर भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी, क्योंकि हम उस जात के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, जिसके हाथ का मुआजिज़ा ये है, आला हज़रत फरमाते हैं, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे से हक पे लाखों सलाम। जात के नाम पर अपने हाथों को उठाते हैं, जात के दस्ते अक़दस का मुआजिज़ा ये है, आला हज़रत फरमाते हैं, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, हाथ जिस दम उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस जात के नाम पर हम अपने हाथों को उठाते हैं, तो एक बार और मोहब्बत से बेदारी का सबूत दे, पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। खल्ला के कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। यहाँ नूर से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। और ये नूर कब आया? ये नूर कब आया? ये नूर जब आया जब कुछ भी नहीं था। मेरे साथ में तो इस्लाम भाई यही होता है, जब मेरा पहला राउंड होता है मैं जोर से बोलता हूँ तो माइक वाला अपनी सारी आवाज खींच लेता है, उसे डर रहता है कि ये माइक को ना फाड़ दे। मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप माइक की आवाज खोलें, आपका माइक नहीं फटेगा। अगर कुछ हो भी गया तो कमेटी वाले आपको इसका पैसा देंगे। आप माइक की आवाज खोलें जिस तरह से अभी पहले थी। जहां मेरा पहला राउंड होता है माइक वाले आवाज कम कर देते हैं। ये करेंगे क्या? कुछ नहीं होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपके माइक को कुछ हो गया तो पैसे मैं देकर जाऊंगा, अगर कमेटी वाले भी नहीं देंगे। बस आप सारी इसकी आवाज खोलते, इन कालमों की वापसी मुझे आना चाहिए। माइक की आवाज खोले, मुझे कालमों की वापसी चाहिए। एक बार सारा मजमा और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। ये नूर कब आया? जब कुछ भी ना था, कुछ भी ना था, जब ये नूर आया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया।
तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। एक और हदीस कुदसी है जिसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अर्श को पैदा फरमाया। एक और हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि फरमान खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। फरमान खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। एक और हदीस कुदसी है जिसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अकल को पैदा फरमाया। अब यहाँ पर 4 हदीसें मौजूद हैं, हदीस नूर, हदीस कलम, हदीस अकल, हदीस अर्श, और हर एक का तकाजा यह है कि अव्वलियत का सेहरा हमारे सर पर बांधा जाए, अव्वलियत का सेहरा हमारे सर पर बांधा जाए। मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो अव्वलियत हकीकिया पर महमूल है वो नूर मुस्तफा है। बाकी की जो 3 चीजें हैं वो इजाफिया हैं या उर्फिया हैं। अल्लाह ताला ने अगर सबसे पहले किसी चीज को पैदा फरमाया है तो वो नूर मुस्तफा है, सबसे पहले किसी चीज को बनाया है तो वो नूर मुस्तफा है। यहाँ पर बज़ाहिर टकराव नजर आ रहा है, बज़ाहिर तजाद नजर आ रहा है, मगर अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं होता है, अल्लाह के कलाम में तजाद नहीं होता है, अल्लाह के कलाम में शक नहीं होता है, अल्लाह का कलाम शको शुबा से पाक होता है, अल्लाह के कलाम में शक की गुंजाइश नहीं होती है, मगर यहाँ पर बज़ाहिर टकराव नजर आ रहा है। और जब कुरान पढ़ा जाता है, कुरान को पेश किया जाता है, कुछ बदअकीदे कुरान का तर्जमा गलत करते हैं और सीधे सादे सुन्नी मुसलमान भाइयों को गुमराह करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब मानते हैं, तो जो हुजूर का इल्म गैब मानते हैं वो भी कुरान पेश करते हैं, और जो हुजूर का इल्म गैब नहीं मानते वो भी कुरान पेश करते हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुनकिर हैं वो कुरान पेश करते हैं कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, ए महबूब आप फरमा दो जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा कोई गैब नहीं जानता। हम इल्म गैब मानते हैं, हम भी कुरान पेश करते हैं आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, गैब का जानने वाला किसी को गैब की खबरें नहीं देता मगर सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। कुछ लोग वसीला मुस्तफा को हराम कहते हैं वो भी कुरान पेश करते हैं, और कुछ लोग वसीला मुस्तफा को जायज कहते हैं वो भी कुरान पेश करते हैं। जो वसीले के मुनकिर हैं वो कुरान पेश करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूछे और तेरी ही इबादत करें। हम वसीले मुस्तफा को जायज कहते हैं, हम भी कुरान पेश करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो यहाँ पर बज़ाहिर टकराव नजर आ रहा है, मगर अल्लाह के कलाम में टकराव नहीं हो सकता। अल्लाह का कलाम शको शुबा से पाक होता है, अल्लाह के कलाम में शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर जब ये आयतें एक जाहिल इंसान को सुनाई जाती हैं तो वो ये समझता है अल्लाह के कलाम में तजाद है, आखिर में हक और बातिल के माबेन फर्क कैसे करूं, आखिर हक पर कौन है और बातिल पर कौन है, आखिर जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। क्योंकि अगर आज आप पूरे हिंदुस्तान का जायजा लेंगे तो डॉक्टर जोकर नालायक भी है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, तौसीफुर रहमान भी है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, तारिक जमील भी है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, जर्जीस अंसारी भी है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। जब इन्हें एक आम इंसान सुनता है तो वो कहता है बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी अच्छे मसाइल जानते हैं, इनके पास में बड़ा इल्म है, ये बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, इस जमात में बहुत बड़े बड़े आलिम हैं। ए मेरे आका के दीवानों, अगर हक और बातिल के माबेन फर्क करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि हक पर कौन है और हक पर कौन नहीं है, तो कभी किसी की अंदाज़े गुफ्तगू पर कुर्बान मत हो जाना। कभी ये मत देखना कि किस जमात में कितने आलिम हैं, कभी ये मत देखना कि किस जमात में कितने शेखुल हदीस हैं, कभी ये मत देखना कि किस जमात में कितना बड़ा मुहद्दिस है, कभी ये मत देखना कि किस जमात में कितना बड़ा मुफक्किर है, कभी ये मत देखना कि किस जमात वाला कितनी अच्छी गुफ्तगू करता है। अगर हक और बातिल के माबेन फर्क करना चाहते
हो और ये जानना चाहते हो कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, तो ये मत देखना कौन अच्छी गुफ्तगू करता है, बल्कि ये देखना कि गौसे आजम किस जमात में है, ये देखना ख्वाजा गरीब नवाज किस जमात में है, ये देखना साबिर कलगरी किस जमात में है, ये देखना निजामुद्दीन औलिया किस जमात में है, ये देखना आला हजरत किस जमात में है, ये देखना आला हजरत का बेटा मुफ्ती के आजम है किस जमात में है, ये देखना ताजो शरिया किस जमात में है। खुदा की कसम के तमाम वली अहले सुन्नत के अंदर मौजूद हैं, तमाम के तमाम वली अहले सुन्नत वाले हैं। और अहले सुन्नत से हटकर जितने भी फिरके आपको नजर आएंगे, कोई मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई मेरे आका को अपनी तरह कह रहा है, कोई मेरे आका को मुर्दा कह रहा है, फकत अहले सुन्नत वाले वो लोग हैं जो डंके की चोट पर बरेली के इमाम अहमद रजा की ज़बानी बोलते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उछलो मैं चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। इससे हटकर आपको जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, इससे हटकर आपको जितने भी फिरके नजर आएंगे वो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। फकत अहले सुन्नत वाले वो लोग हैं जो डंके की चोट पर वही बोलते हैं जो आला हजरत ने हमें बताया है, जो आला हजरत ने हमें सिखाया है। और आला हजरत ने हमें सरकार से इश्क करना सिखाया है, आला हजरत ने हमें सरकार से मोहब्बत करना सिखाई है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है वो सरकार आला हजरत ने हमें बताया है। वैसे तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीफ कोई कर